किसान ने दूर से देखा कुम्हार को और कहता है कि देख लिया देख लिया देख लिया, और वापस लौटता है। अब कुम्हार समझता है कि इसने मेरा घड़ा देख लिया, अब जब पूरे गांव में मेमोरी पीटेगा, पूरे गांव में चिल्लाएगा। तो कुम्हार ने अपना दिमाग लगाया, छोड़ो छोड़ो मिट्टी को जी, मिट्टी में क्या रखा, गणेश जी को बेचने में कितना कमा लूंगा, पूरा धन माल हाथ लग गया तो गणेश जी के पीछे कौन लगे, चलो पहले इसको बचाओ, इसको चुप कराओ पहले। अब आगे आगे किसान पीछे पीछे कुम्हार। अब किसान घर में जाकर रोटी खा रहा है, कुम्हार पहुंचता है और कहता देख भैया तूने देख लिया है तो किसी से मत बताना, हल्ला मत करना, आधा धन तेरा और आधा धन मेरा। तो किसान कहता है कि मैंने क्या देखा, मैंने तो तुझे देखा। बोले झूठ मत बोलो, तुमने सब देख लिया है। बोले क्या देख लिया? अरे बोले मैं खदान में मुझे एक सब्जी से भरा हुआ घड़ा मिला है, और उसी घड़े को निकाल के जब मैं बाहर आ रहा था तो तूने दूर से नहीं चिल्लाया कि देख लिया देख लिया देख लिया। किसान का माथा ठनका। बोले अच्छा ये बात है। अब लोग बोलते किसान को, किसान ने सोचा कि यार फोकट में माल मिल रहा है, काय को अपन भी खेती कर ले जाओ। तो कुम्हार ने कहा देख भैया ऐसा है, अपन दोनों का मामला है, दोनों के बीच की बात है, आधा तेरा और आधा मेरा, लेकिन आगे बात मत बढ़ा। उसी समय उस किसान को याद आया उस गुरु के वचन के बारे। गुरु मैंने तेरे जीवन में आपके सामने, हे गुरुदेव मैंने आपके सामने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था, एक नियम लिया था, एक व्रत लिया था, और एक नियम का पालन करने से मुझे जीवन में जब इतना माला माल हो गया, इतना माल मिल गया, तो ध्यान रखना जो पूरा की पूरा अपने गुरु का नियम का पालन करता है, तो किसान को तो सिर्फ माल मिला था, अगर जीवन में गुरु का नियम का पालन करोगे तो आप जिंदगी भर के लिए माला माल बन जाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी में असली गुरु पूर्णिमा वही है कि हम अपने गुरु का नियम का पालन करें, अपनी गुरु आज्ञा का पालन करें और अपने गुरु मार्ग में चलते रहे। इसलिए सतगुरु श्री कबीर साहब ने क्या बोला था, गुरु सीढ़ी पे उतरे शब्द बिनु का होए, और ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। जो व्यक्ति अपने जीवन में सीढ़ी किया है, गुरु का नियम, गुरु का आचरण, गुरु का कानून, गुरु की मर्यादा, यही तो हमें गुरु की सीढ़ी है। जो गुरु की सीढ़ी से जिस दिन के क्यों नीचे उतर जाता है, और क्यों उतरता है, कब उतरता है, शब्द विमुखा हो। ध्यान रखना, तुम उसी दिन अपने गुरु के नियम को तोड़ते हो, उसी दिन अपने गुरु के नियम से नीचे उतरते हो, जिस दिन आप गुरु के शब्दों से विमुख हो जाते हो। समझ में आई बात? विमुख का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपका चेहरा मेरी तरफ है, विमुख होकर बैठ जाते तो क्या होगा, आप मेरी तरफ पीठ कर दोगे, चेहरा उधर कर दोगे, इसको कहते हैं विमुख। इसी प्रकार जिस दिन हम अपने जीवन में गुरु की आज्ञा से, गुरु के शब्द से विमुख होते हैं, उसी दिन के जीव पाप के रास्ते और कुमार्ग के रास्ते पकड़ता है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो कवि साहब क्या बोल रहा है, गुरु सीढ़ी के उतरे शब्द विमुख का होए। जो गुरु के सीढ़ी से नीचे उतर गया और शब्द से विमुख हो गया, तो फिर अंत में जीव की दुर्दशा क्या होती है, ताको काल घसीटी है। काल क्या है? काल की हमारी मृत्यु, काल का ये वासना, काल का ये अशक्ति, काल का ये दुर्गुण, काल का ये दुराचार, काल का ये दुर्गति, काल का ये कुमति, ये सब काल है जो आपको दुख और अशांति की तरफ ले जाने वाली चीज है। ये सब काल के नाम में आती है। तो कवि साहब कहते हैं ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। उसको करे तो जीवात्मा को बचाने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में एक बात याद रखना, जब आप संसार के जीवन जीते हो, संसार की घर गृहस्थी चलाते हो, तो घर गृहस्थी चलाते समय आपको कितने कष्ट आते, कितने क्लेश आते, कितने दुख तकलीफ आते हो। क्या आप कभी संसार में हार मानते हो, रुकते हो कभी जीवन में? नहीं हार मानते, ना रुकते भी नहीं हो। तो जीवन में जब साल भर में जे भैरव आश्रम में एक बार दो बार जब सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है, तो थोड़ा सा बदल पानी को देकर जब डरते क्यों हो, रोकते क्यों हो? कवि साहब ने क्या बोला है, जितने आए कष्ट सब कर लेना मंजूर। क्या कह रहा है कवि साहब? जितने आए कष्ट सब कर लेना मंजूर, लेकिन गुरु के द्वार से
कभी ना होना दूर। फिर भी जिंदगी में एक बात याद रखना, गुरु दरबार से, संत आश्रम से कभी अपने जीवन में दूर मत होना। समझ में आई बात? गुरु चरणों में शिष्य के दुख कट जाते आप, पास न उसके आ सके जग के तीनों दाम। हमारे जीवन में गुरु चरणों में लगे रहने से, गुरु मार्ग में लगे रहने से अपना जीवन का कल्याण होता है। जीवन में समय विपत्ति आने पे न आपकी पत्नी काम आएगी, न पति काम आएगा, न रुपया पैसा काम आएगा। अगर जिन बात में झूठ बोलता हूँ तो अभी 2 साल पहले सबको अपने अपने को कोरोना का अनुभव है। सबकी पत्नी थे, सबके पति थे, सबके पास रुपया पैसा था, लेकिन अगर पति को कोरोना हो गया तो पत्नी पास में जाने के लिए तैयार नहीं। पत्नी कहता ले जाओ दाई, फूंक दो, जला दो। और पत्नी को अगर कोरोना हो गया तो पति कहता है दाई जला झूलों को राख कर दो। होता था नहीं होता था? और अगर कोई बुढ़ा हो गया तो उसके सबकी पैदा की औलाद है जिसके लिए गधा जैसे सब कुछ करता रहा, और वे औलाद उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं, इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। क्या इतना प्रत्यक्ष प्रमाण आपको कोरोना ने दिग्दर्शन नहीं कराया? आपको कौन किसका हुआ? लेकिन ऐसे विपत्ति के समय में भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में कौन काम आता है? जहां आप जंगल में अकेले हो, कोई बहुत बड़े शिकारी जानवर के जाल में फंसे हो, या कोई बहुत बड़ा चोर डाकू बदमाश के ग्रुप में फंस गए हो, या कोई बहुत बड़ी विशाल बीमारी में ग्रसित हो, तो उस समय आपको जीवन में आपकी रक्षा करने वाला, आपको बचाने वाला सिर्फ कौन होता है? हमारे जीवन का धर्म और कर्म ही हमारा जीवन का रक्षक होता है। वहां पर आपकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। जो गुरु ने हमें धर्म कर्म दिखाया, जो गुरु के द्वारा हमने धर्म और कर्म को पाया, कोई ही हमारे जीवन में रक्षा करने वाला होता है सज्जनों, बाकी कोई भी नहीं होता है। एक कहानी बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में किसी किसान की गाय चढ़ते चढ़ते भी जंगल में गई, और उस गाय को जब प्यास लगी तो उसी जंगल के बीच में एक दलदल थी। उस दलदल में पानी भरा था, उस पानी को देकर के गाय प्यास बुझाने के लिए पानी के लालच में गाय पानी की तरफ चली गई, और जैसे जैसे गई तो गाय उस दलदल में फंसती गई, और दलदल बहुत बड़ी थी। अब इधर से गाय फंसी, पानी भी नहीं पी पा रही है, और उधर से शाम को शेर भी पानी पीने के लिए आता है। शेर पानी पीना तो भूल गया, गाय को शिकार करने में लग गया। अब शेर जब गाय के तरफ लपकता है शिकार करने के लिए, तो होता क्या है कि शेर की दलदल में फंस गया। ठीक है, अब दोनों दलदल में फंसे हैं, और दोनों की दूरी मात्र कितनी है? 10 फीट की दूरी। अब गाय कहती है कि जंगल के राजा शेर, तुम मुझे मारने के लिए आए थे, मैं मरूं या ना मरूं, लेकिन ध्यान रखना तुम जरूर मरोगे। बोले जब मैं मरूंगा तो तू कहां से बचेगी? बोले ध्यान रख, मुझे बचाने वाला, मेरी रक्षा करने वाला अभी शाम तक 1 घंटा 2 घंटे के भीतर में अपने आप आ जाएगा। अब तो शाम को जब गाय किसान के घर में नहीं पहुंची तो किसान ने सोचा कि मेरी गाय कहाँ गई, तो छोड़ा तो मैंने जंगल में था गाय को, सारे जानवर आ गए, लेकिन गाय तो नहीं आई। तो किसान भी क्या करता है, जंगल में अपनी गाय को ढूंढने के लिए जाता है। ढूंढते ढूंढते क्या होता है, दलदल में गाय फंसी दिख गई, सामने शेर भी है। अब जैसे किसान ने आवाज लगाया, गाय को इधर से भी आवाज लगा दिया, और गाय को किसान ने अपने गांव के 2-4 लोगों को बुला करके सहयोगी बना करके अपनी गाय को दलदल से बाहर निकाल लिया, और शेर वही फंसा मर गया। इसी प्रकार उस गाय ने कहा कि बोले देख लिया जंगल के राजा, मेरे पीछे मेरा रक्षा करने वाला, इसलिए मेरी जान बच गई, लेकिन तेरे पीछे कोई रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए तुझे दलदल में मरना पड़ रहा है। और तेरे पीछे रक्षा करने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि तू जंगल का राजा है, इसलिए तेरे अंदर अहंकार है, अभिमान है। ठीक है, तो दलदल क्या है? ये संसार एक दलदल है, और शेर क्या है? हमारा अहंकार, अभिमान। जे अहंकारी अभिमानी आदमी किसी गुरु के शरण में नहीं जाता है, कि किसी गुरु का शिष्य नहीं बनता है, न किसी गुरु से दीक्षा शिक्षा लेता है। वो सोचता है कि
सर्वे सर्वा, मुझे किसी की जरूरत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो निर्गामिनी जीव है, जैसे गाय सीधी सरल निरंकारी है, इसी प्रकार जो सज्जन धर्मात्मा है, ऐसे भक्त सज्जन किसी गुरु के शरण में चले जाते हैं, गुरु मार्ग में लग जाते हैं, तो जो संसारी नारी संसारी जीव जो संसार की दलदल में फंसे हैं, उस दलदल से भी संत गुरुजन किसान बन करके उस जीव को वहां से निकाल करके उसकी जान की रक्षा करते हैं। इसीलिए सज्जनों, हमारे जीवन में कोई पीछे आधार रक्षा करने वाला, बचाने वाला अगर कोई है, तो वो हमारा जीवन में गुरु होता है, महापुरुष होते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए। और जैसे वो किसान को अचानक जीवन में जो कभी नहीं सोचा था वो प्राप्त होता है, इसी प्रकार जिसकी सच्ची श्रद्धा होती, सच्ची भावना होती, सच्ची भक्ति होती है, हमारे जीवन में भी गुरु भक्ति कैसे क्या चमत्कार दिखा सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। गुरु पर यकीन रखना मेरे दोस्त, एक बार और सुन लो फिर से। सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। जिंदगी में कभी उदास मत होना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। वो भी हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा चमत्कार देखने में आता है, चमत्कार घटना घटती है अपने जिंदगी में। लोग संसारी आदमी भगवान को मानने वाला कहता है कि परमात्मा ने चमत्कार कर दिया, लेकिन उसका चमत्कार असली कौन होता है? गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु की शुभ मंगल कामना होती है। गुरु ने हमें जो धर्म और कर्म सिखाया है, वही हमारे सद्गुण सदाचार धर्म और कर्म का एक खेल होता है। इसलिए आज जो गुरु पूर्णिमा का दिन था, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और आप लोगों ने इस सत्संग की शोभा बढ़ाया, गुरु दरबार में आया और गुरु विचारों को आज तुम लोगों ने श्रवण किया। तो मेरा आप लोगों से, सभी लोगों से जय शुभ मंगल कामना है, शुभ आशीर्वाद है कि जिस गुरु से भी जुड़े हैं, जिन भी संत महात्मा की भक्ति आप कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में संत गुरुजनों के नियम को कभी मत तोड़ना, अपने गुरु मार्ग को कभी नहीं छोड़ना। ये हमारी असली गुरु पूजा है और ये हमारी असली गुरु पूर्णिमा है। इसी बात को लेकर के आज का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हमारा यहाँ पर विराम होता है, समाप्त होता है। अब समय भी काफी हो गया है, अब आरती पूजा होगी। आप लोगों ने बड़े शांति का परिचय दिया, शांति से बातों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सतगुरुदेव की, सतगुरु श्री कबीर साहिब की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। अभी नहीं, पहले पूजा होगी। चलो सीता जिसके फूल है ना, हाँ जी, ये साइड बढ़ो तो थोड़ा जी बाएं हो जाए। हाँ, बनवाई नहीं, लंबा थोड़ी करनी। पैर पर ना फंसा किसी का, थोड़े इधर बैठ जाओ तो ठीक रहे। आ जाओ इधर को।